कुंभ राशि वालों, क्या आप जानते हैं कि हर रात ठीक 2 बजे आपके घर में एक रहस्यमयी शक्ति आती है। और ये शक्ति, ये जो देवता हैं, आपसे कुछ मांग रहे हैं। और अगर आपने उन्हें वो एक चीज नहीं दी तो आपका पूरा परिवार तबाह हो सकता है। पिछले 9 सालों से ये हर आधी रात को आपके घर आ रहे हैं, आपको संकेत दे रहे हैं, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पा रहे। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि इन्हीं अदृश्य शक्तियों ने पिछले कुछ सालों से आपको कई बार मौत के मुंह से बचाया है। कई बार आप मरते मरते बचे हैं। आपके दुश्मनों ने तंत्र मंत्रों और तांत्रिक क्रियाओं से आपको बर्बाद करना चाहा, लेकिन इन देवताओं की छत्र छाया के कारण आप अभी तक सुरक्षित हैं। आपके परिवार पर इनकी कृपा है, जिससे आज आपका परिवार सकुशल है। आप कई दुर्घटनाओं में फंस सकते थे, लेकिन इन्हीं के कारण आपका परिवार सुरक्षित है। कौन है ये देवता और ये आपसे क्या चाहते हैं? अगले 7 दिनों में ये देवता आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। ये खुशखबरी इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया आपके आगे झुकेगी और आपको अपने मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर लेनी चाहिए। आपका नाम चारों ओर गूंजने लगेगा। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, तरस रहे थे, वो चीज अब आपकी झोली में आ गिरेगी। ध्यान से सुन लीजिए और वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। आपके दुश्मन भी आपको अब पूरी तरह से नतमस्तक होकर सलाम करेंगे। आप यहाँ तक कि काल भी आपको कई बार परेशान करता था, फिर भी आप सलामत हैं। आपके जीवन में खुशियां हैं, भले ही धन दौलत कम हो, फिर भी आप और आपका परिवार खुश है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हीं देवताओं के कारण आज आपके जीवन और परिवार में खुशियां हैं। लेकिन आप इन्हीं देवताओं को रोजाना नाराज कर रहे हैं, अनजाने में। आपने कुछ कामों के चलते अगर ये देवता आपसे प्रसन्न हो गए तो आप मालामाल हो जाएंगे। जितना पैसा चाहेंगे उतना पैसा मिल जाएगा। बस इन देवताओं को प्रसन्न करना है। अगर ये एक बार प्रसन्न हो गए तो जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे हैं वो आपके लिए आपको मिल जाएगी। मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज एक ऐसे राज से भी पर्दा हम उठाएंगे जिसे जान करके आपके पसीने छूट जाएंगे। ये आपकी जिंदगी की सबसे शानदार वीडियो साबित होगी, इसीलिए इसे अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जा करके जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिख दीजिए। शनिदेव महाराज आप और आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाकर रखेंगे। ये जो देवता हैं, ये रात 2 बजे आपके घर में आते हैं, आपके परिवार में आते हैं, जब आप चैन की नींद सो रहे होते हैं। इनका समय आधी रात के बाद ही होता है। आपके घर में कई देवता रहते हैं, जैसे कि पितृ देवता, पूर्वज देवता, कुल देवी देवता। ये देवता आपके घर में रहते हैं, लेकिन हम कुछ गलतियां करते हैं जिससे ये नाराज होकर हमारा घर छोड़ करके चले जाते हैं और हमारे घर में फिर तंगहाली और बर्बादी आना शुरू हो जाती है। जैसे कि हम गलतियों की बात करें तो मांसाहारी भोजन पकाना, घर की महिलाओं का अनादर करना, घर में साफ सफाई ना रखना और घर में सकारात्मकता बनाकर ना रखना। इससे ये देवता नाराज हो जाते हैं और हमारे घर में नहीं रुकते हैं और चले जाते हैं। फिर हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने घर में स्वच्छता बनाए रखें, पूजा पाठ करें, बड़ों और महिलाओं का सम्मान करें, बच्चों को भी प्यार दें और उनको कहें कि ज्यादा शोर शराबा ना करें, क्योंकि भगवान को जो शोर शराबा वाला, बहुत हल्ले वाला स्थान होता है वो कम पसंद आता है। अगर आप देखें तो मंदिरों में कितनी शांति और स्वच्छता होती है, इसीलिए भगवान वहां रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी देवी देवताओं की कृपा रहे और खुशियां हों, तो आपको अपने घर में कुछ नियम बना के चलने चाहिए। नाग देवता के लिए अगर हम बताएं तो नाग देवता अक्सर हमारे घर में दर्शन देने आते हैं। कभी आधी रात में, कभी दिन में। नाग देवता क्यों दर्शन देते हैं? ये कभी हमारे पूर्वजों का तो कभी कुल देवी देवताओं का रूप होते हैं। अगर आपको अक्सर नाग देवता के दर्शन होते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके पूर्वज या कुल देवी या कुल देवता आपको कुछ विशेष संकेत देना चाहते हैं। अगर ऐसा हो तो सबसे पहले अपने कुल देवी देवता से आप माफी मांगे, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई गलती कर रहे हों और वह आपको संकेत दे रहे हों कि बेटा अभी संभल जाओ, नहीं तो फिर समय बीत जाएगा। तू गलती कर रहा है, आगे आने वाला समय तेरे लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। हमारे देवी देवता हमें संकेत देते हैं कि अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हमें वो रोकना चाहते हैं, वरना मुसीबतें आ सकती हैं।
ठीक वैसे ही हमारे पूर्वज भी किसी न किसी रूप में नाग देवता के रूप में भी दर्शन देते हैं। ऐसे संकेत मिले तो तुरंत भगवान से माफी मांगे और जो भी आप गलत काम कर रहे हैं उसे तुरंत छोड़ दें, दान पुण्य करना शुरू कर दें। अब मैं बताऊं कि अगर आधी रात को आपके लगभग रात 2 बजे आपके घर में देवी देवता आते हैं तो वो आपको कुछ संकेत जरूर देते होंगे, आप समझ नहीं पाते होंगे। अब अगर इन संकेतों की मैं बात करूं तो अक्सर आपने देखा होगा कि रात में 2 बजे से 5 बजे के बीच आपकी नींद अचानक खुल जाती होगी। ये कोई आम बात नहीं है। हमारे देवी देवता, कुल देवता हमें कुछ संकेत देना चाहते हैं। इसे आम संकेत ना समझें, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा एक रहस्य छिपा हुआ है, राज छिपा हुआ है। अगर रात में 1 से 3 बजे के बीच आपकी नींद बार बार खुल जाती है, या आपको अजीब से सपने आते हैं, या आपका दरवाजा खटखटाता है या चरमराता है, तो ये कोई आम संकेत नहीं है। इस समय में सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्तियां मौजूद रहती हैं, जैसे कि प्रेत आत्माएं, भूत, पिशाच और चुड़ैलें। और ये सारी नकारात्मक शक्तियां रात के समय ही धरती पर निकलती हैं, विचरण करती हैं। अगर इस समय आपकी नींद खुलती है या अजीब से संकेत मिलते हैं तो चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का डेरा हो। आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये शक्तियां रात में सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। अगर इस समय अंतराल में आपको अजीब से संकेत मिल रहे हैं, जैसे घर में बच्चा रोता है, आपकी नींद खुलती है या अजीब सी आवाजें आपको सुनाई देती हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। तुरंत अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहिए, या आपको हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ तुरंत करना चाहिए। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रोजाना हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ आपको नियमित करना चाहिए, क्योंकि अगर इस समय आपको संकेत मिल रहे हैं, आपकी नींद खुल रही है, तो आपके घर में प्रेत आत्माओं का डेरा हो सकता है और ये चीजें आपको बहुत परेशान कर सकती हैं। आपके घर में दुर्घटनाएं हो सकती हैं, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, अकाल मृत्यु भी हो सकती है, कोई इंसान पागल भी हो सकता है, घर में झगड़े हो सकते हैं, व्यापार या नौकरी में नुकसान हो सकता है, पति पत्नी में झगड़े हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको आए दिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि रात में 1 बजे से 3 बजे का समय नकारात्मक शक्तियों का एक पूरी तरह से अड्डा होता है, ये उनका समय होता है। लेकिन अगर रात 3 बजे से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुलती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि रात 3 बजे से सुबह 5:30 का जो समय होता है ये देवी देवताओं का समय होता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अगर इस बीच आपकी नींद खुलती है या आपको ऐसे सपने आते हैं जिसमें भगवान दिखाई देते हैं, या सपने में कोई सांप दर्शन देता है, या इस बीच आपके बच्चे जाग जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि भगवान इस समय संकेत देते हैं और ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। अगर इस समय आपको कुछ संकेत मिलते हैं या इस समय आपकी नींद खुलती है तो समझ जाइए कि ब्रह्मांड में कई दिव्य शक्तियां हैं, जैसे कि भगवान, हमारे देवता, हमारे इष्ट देव हमें जगाना चाहते हैं और हमें कुछ देना चाहते हैं, हमको कुछ बनाना चाहते हैं, हमसे कुछ लेना चाहते हैं। अगर आपकी नींद बार बार खुलती है तो आपको इस मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और भगवान का नाम जपना चाहिए, जैसे कि राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राम राम, राधे श्याम, सीताराम, या आप किसी भी ईश्वर को जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हैं, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे भोलेनाथ का नाम हो, चाहे जिसका नाम हो, आप जप सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप इस नाम को अगर जप करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। इस समय कई शक्तियां आपके आसपास मौजूद होती हैं, आपसे मिलना चाहती हैं, और अगर उन शक्तियों के भी आप इष्ट का स्मरण करेंगे, वो भी किसी न किसी भगवान को पूजते हैं, तो अगर उन शक्तियों के इष्ट किसी भगवान का आप नाम लेंगे तो वो आपसे जुड़ जाएंगी और उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर आ जाएगी और फिर आपका परिवार बहुत आगे निकल जाएगा। इन्हीं दैवीय शक्तियां कहते हैं। अगर रात में 1 बजे से 2 बजे के बीच कई लोग की नींद खुल जाती है तो ये थोड़ा अशुभ होता है। आपको अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इस समय प्रेत आत्माएं और भूत प्रेतों का समय होता है। तो इस समय भी आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन हनुमान जी का नाम आपको तुरंत ही ले लेना चाहिए अगर आपकी नींद 1 से 3 बजे के बीच में खुलती है, क्योंकि इस समय अनजान शक्तियां मौजूद होती हैं जो आपके
आपके जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक करना चाहती हैं, या फिर आपको अपने मार्ग से भटकाना भी चाहती हैं। ऐसे में थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन रात 3 बजे से 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, और इसमें कई भगवान का नाम लेने से यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होता है। तो अगर कभी भी आपकी नींद इस बीच में खुलती है तो आप भगवान का नाम जरूर लें। आपको कुछ संकेत अगर मिलता है, पुराने समय में राजा महाराजा और दिव्य पुरुष भी इस समय जाग जाया करते थे और भगवान की भक्ति करने लगते थे, राधा राधा नाम जपने लगते थे, कृष्ण कृष्ण जपने लगते थे, राम राम जपने लगते थे, सीता सीता जपने लगते थे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जाप करने लगते थे, या जय माँ भवानी का जाप करने लगते थे, जय जगदम्बा माता का जाप करने लगते थे। उनको बहुत ज्यादा शक्ति मिलती थी, उनके जीवन में हर वो सुख मिलता था जिसको वो चाहते थे। उनके महल थे, युद्ध में उनके सफलता मिलती थी, मनपसंद रानियों से उनका विवाह होता था, ब्रह्मांड की शक्तियां उनको मिल जाती थी। आज भी आप देखते होंगे कि हमारे सबसे लाडले, जो सब लोग आप जानते हो, सब लोग जानते हो, प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन में रहते हैं, उनका आश्रम है, तो वहां पे वो भी हमेशा रात 3 बजे से 5 बजे के बीच उनका नियम है, वो उठ जाते हैं और वो जागते हैं और हमेशा राधा 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 राधा, उनका तो दिन शुरू होता है राधा राधा से, खत्म होता है राधा राधा से। और उनका यश, उनकी जो महिमा है, ये आप सब लोग जानते हैं। अगर आप भी ये उपाय करेंगे तो आपको भी बहुत फायदा होगा, जीवन में आपके बदलाव आएगा। अगर आपकी जिंदगी में रोजाना बहुत सारी परेशानियां आती रहती हैं, आपके काम बिगड़ते रहते हैं, काम धंधा सही से नहीं चलता है, बहुत कर्ज हो रहा है, तो इसका महत्व है कि आपके घर पर देवी देवताओं की कृपा नहीं है, बल्कि अनजान प्रेत आत्माओं, नकारात्मक आत्माओं की छत्र छाया है। उनके कारण आपके जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं और आप जिंदगी में दिन ब दिन कंगाली की राह में जा रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, और अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे लाभ बहुत जल्द ही आपको देखने को मिल जाएंगे। रात में जब सोने जाएं तो एक लोटे में पानी भर लें और उसमें कुछ चावल के दाने डाल लें। उस लोटे को अपने घर के मुख्य हॉल के सेंटर पे, जो बीच में होता है, उसका केंद्र होता है, वहां पर रख दें। ऐसा आपको कम से कम 10 से 15 दिन तक करते रहना है। सुबह बिना मुंह धोए उस लोटे का जो पानी है उसे किसी गंदे नाले में डाल आएं। ऐसा करने से आपके घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह घर से बाहर चली जाएंगी। फिर हमेशा घर में साफ सफाई रखें, भगवान का पूजा पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें। आपके घर में वापस सब कुछ सही होने लगेगा, भगवान की कृपा आना शुरू हो जाएगी और आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहेंगे। ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आने वाले 7 दिन नाग देवता की कृपा आपके ऊपर बनेगी। अगले 7 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपके ऊपर नाग देवता की कृपा इन 7 दिनों में बरसने वाली है। नाग देवता आपके कुल देवता या पितृ देवता हो सकते हैं। अगर हमारे ऊपर कुल देवी देवताओं की कृपा है और हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न हैं, तो हमें जिंदगी में हर वो सुख मिलेगा, हर प्रकार की ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी। हमें हमेशा अपने पितरों के नाम से दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और घर में पूजा पाठ करते रहना चाहिए। आने वाले इन 7 दिनों में सबसे बड़ा बदलाव आपकी आर्थिक स्थिति में होगा, जिससे आपकी कल्पना भी नहीं की होगी। अचानक से आपकी एक कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, या कहीं से आपको कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। हो सकता है आपको कहीं से उम्मीद भी ना हो, वहां से आपको कोई मोटा धन लाभ हो जाए, क्योंकि इस समय राहु आपके ऊपर मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। और यकीन मानिए, जब राहु देता है तो यकीनन छप्पर फाड़ कर देता है। तो धन दौलत के लिए आपको फिर से कभी नहीं तरसना पड़ेगा। ये समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, इसलिए अपना समय व्यर्थ मत करिएगा। अब आपको एक मंत्र बता रहे हैं, यह आपके लिए बहुत काम का मंत्र है। ये मंत्र है ओम सूर्याय नमः। सुबह जब आप उठें, नहा धो करके जब सूरज उगे तो सूरज को जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाते समय इस मंत्र का आप जाप जरूर करें। इस मंत्र को जपने से आपको पद, यश, सफलता, तरक्की, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी। आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम बना रहेगा, संतान सुख मिलेगा, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ तक कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको वो प्रेम भी मिल जाएगा। यह मंत्र आपके जीवन से दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करेगा
बुरी शक्तियों का साया भी दूर होगा, दुश्मनों के तंत्र मंत्रों का नाश होगा। आने वाले 7 दिनों में आपके प्रेम जीवन में भी काफी बड़ा बदलाव हो रहा है, क्योंकि बुध आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके चलते आपको जिस चीज की उम्मीद थी वो अब हो सकती है। आपकी वैवाहिक जिंदगी में भी काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, या अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसमें भी आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नई नई यादें बन सकती हैं। ब्रह्मांड आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करता है, ये केवल आपके विचारों की ही ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है। आपके जीवन में हर अनुभव आपके अपने चुने हुए विचारों और भावनाओं का ही परिणाम होता है। आप अपने जीवन के सच्चे रचनाकार स्वयं होते हैं। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है। हम किसी और को ना कोसें, इसी में हमारी भलाई होती है। आपके पास अपनी दुनिया को सकारात्मक और अद्भुत बनाने की शक्तियां हैं, क्योंकि माना जाता है कि हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही हमारे साथ होता है। 2 व्यक्तियों का उदाहरण लें। एक व्यक्ति हमेशा अच्छी सोच का रहता था, हमेशा सोचता था कि मैं तरक्की करूंगा, मेरे जीवन में खुशियां आएंगी, और उसके साथ वैसा ही होता था। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता था, हमेशा भगवान से शिकायत करता रहता था, हमेशा कहता था कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सुख नहीं है, मेरे जीवन में दुख आते रहते हैं। और यकीनन उसके जीवन में दुख आते गए। उसके पास जो धन था वो भी धीरे धीरे करके चला गया। तो दोस्तों, ये ब्रह्मांड हमारी बातों को सुनता है, और जो हम बोलते हैं वही हमारे साथ होने लगता है। हमारी बोली गई एनर्जी ब्रह्मांड की एनर्जी से, ऊर्जा से मिलती है, और वैसा ही हमको प्रतिफल देती है। इसीलिए गलत विचार बिल्कुल भी जीवन में ना आने दें। कई लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत शानदार बदलाव आते हैं। अगर आप भी एक बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, सफल इंसान बनना चाहते हैं, ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जिसके जीवन में धन दौलत हमेशा खूब रहे, मतलब कोई कमी ना हो, साथ में जीवन का हर प्रकार का सुख मिले, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। नहाइए धोइए, भगवान का जप करिए। यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बहुत शानदार बदलाव होगा। अब दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, इसको भी जो लोग आपकी राशि के अपनाना चाहते हैं अपना लें, और उनको बहुत ज्यादा सुख मिलेगा, ये पूरी तरह से मैं गारंटी ले सकता हूं। जो भी आपकी राशि के जातक हैं, आपके जीवन में जो जितनी भी मुश्किलें आती रहती हैं, उसके लिए अगर मैं बताऊं तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और इस तरीके को आपको अपनाना है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सबसे पहले भगवान का नाम लें, पहले ही लेटे लेटे भगवान का नाम लेने के बाद ये तरीका आप अपना लीजिए। भगवान का नाम लेने के बाद आप अपने हाथों को ऐसे देखें, जो हाथ होते हैं ये हाथ, इनको ऐसे देखें और एक मंत्र का जाप करें। ये मंत्र मैं बता रहा हूं, ये आपके लिए रामबाण मंत्र है। ये जीवन से सारी दरिद्रता को, सारी तकलीफों को, हर प्रकार की परेशानियों को दूर कर देता है। सुबह जैसे ही आप उठे, भगवान का नाम लिया, उसके बाद आप अपने हाथों को ऐसे देखें और एक मंत्र का जाप करें। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का आप जाप करें। फिर उसके बाद आप जब पृथ्वी पर उतरें अपने बिस्तर से, तो पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करें और उनका आभार व्यक्त करें कि आपने हमारा और हमारे परिवार का बोझ उठाया है। आप हमारी माता हैं, हम आपको सच्चे हृदय से प्रणाम करते हैं और आपके जीवन पर्यंत आभारी रहेंगे। हम आपका ऋण कभी नहीं उतार सकते। यकीन मानिए कि आपके जीवन में कभी किसी चीज की कंगाली नहीं आएगी अगर आप ये चीज करना शुरू कर देते हैं। तो आपका कोई दुश्मन भी आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा और आपके जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहेंगी। तकलीफें आप देखेंगे कि मिट जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि तकलीफें गई तो गई कहां। इसके बाद आप जाएं, जो दैनिक दिनचर्या होती है इससे निवृत्त होकर के आप स्नान करें, और स्नान करने के बाद 2 काम आपको अवश्य करने हैं। 2 काम क्या, 3 काम आपको अवश्य करने हैं। एक तो सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। सूर्य देवता को जल आप जब चढ़ाएं तो उसमें अक्षत डालने, मतलब बिना टूटे हुए चावल, ये जरूर डालें। और उसके बाद आप ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और उसके बाद आप भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। और भोलेनाथ को जब जल चढ़ाएं तो उसमें बेलपत्र डाल लें, अक्षत डाल लें
और उसके साथ साथ अगर धतूरा होता है तो धतूरा डाल लें। बेर जो होती है बेर भी डाल लेंगे तो और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, बेर डाल लें। और उसके बाद आप भोलेनाथ को जल चढ़ाएं और उसके बाद आप तुलसी माता को भी जल चढ़ाएं और भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इतना अगर आप करते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, तो आपके जीवन में हर एक कष्ट मिट जाएंगे। बस ये नियम अपना लीजिए। कुछ दिन आपको लगेंगे करने में, लेकिन जब आप एक बार नियम अपना लेंगे तो जीवन पर्यंत आप खुशहाल भी रहेंगे। आप एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी माँ।